नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ विश्वामित्र पुरस्कार एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अभी हाल ही में ये किनको मिलने वाला है। इनके नामों की घोषणा कर दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार संस्कृति जो हमारा विभाग होता है, जनसंपर्क जो विभाग होता है, उन्होंने इनके नामों की घोषणा कर दी गई है कि 2022-23 के लिए विश्वामित्र पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किन व्यक्तियों को दिया जाएगा। और हम पढ़ाने वाले हैं ये सारी बातें आपको ट्रिक के साथ, यानी कि आप अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो नींद में भी आपको याद रहने वाला, ये मेरी गारंटी है। और जिसके साथ साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे कि विश्वामित्र पुरस्कार कब से दिया जाता है, किसको दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, कितनी राशि दी जाती है। इसी प्रकार लाइफ टाइम पुरस्कार के बारे में भी ये सारी बातें करेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि वीडियो बहुत काम का होने वाला है। और दोस्तों यकीनन मानिए, जो ये जैसे कि कोई भी खिलाड़ी हुआ, कोई भी व्यक्ति हुआ, उनके बारे में प्रश्न क्यों पूछा जाता है। अगर वो उनको कोई पुरस्कार मिला है, उन्होंने कोई गोल्ड मेडल जीता है, ऐसे व्यक्तियों के बारे में ही परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे तो खिलाड़ी हजार है, कोच भी हजार है, ऐसे हर किसी के बारे में नहीं पूछा जाता है। तो ये बात का ध्यान रखो। और अगर आपने ऐसे टॉपिक पे जो एकदम करंट अफेयर के होते हैं, ऐसे कोई पुरस्कार प्राप्त करता खिलाड़ी होते हैं जिन्होंने कोई मेडल वेडल जीता है, ऐसे खिलाड़ी या ऐसे टॉपिक पे आप अगर पकड़ बना के रखते हो तो यकीन मानिए आपका एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, विश्वामित्र पुरस्कार के बारे में कि कब से दिया जा रहा है, किसको दिया जाता है, कितनी राशि दी जाती है और क्यों दिया जाता है। सबसे बड़ी बात हुई। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये रहा उसके बारे में डिटेल से। देखिए, विश्वामित्र पुरस्कार की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1994 यानी कि 1994 में से ये इसकी शुरुआत हुई। और किसको दिया जाता है, ये पुरस्कार उन खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। खेल प्रशिक्षकों का मतलब कोच, ट्रेनर, जो आपके कोच होते हैं, आपके ट्रेनर होते हैं, जो आपके प्रशिक्षक होते हैं, जो खिलाड़ियों को पूरा सिखाते हैं, उनको दिया जाता है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि प्रशिक्षकों को दिया जाता है, कोचों को दिया जाता है, ट्रेनरों को दिया जाता है। कब से दिया जाता है, 1994 से दिया जाता है। कौन से कोच, कोच तो सर हजारों हजारों होते हैं। अरे जिनके कम से कम 2 खिलाड़ियों ने, यानी कि जैसे कोई कोच हुआ उसके 10 खिलाड़ी है, और उन 10 खिलाड़ियों में से कम 2 खिलाड़ियों ने, कितने खिलाड़ियों ने, 10 खिलाड़ी। मान लीजिए कोई आप कोच हो और आपके 10 खिलाड़ी है, आप 10 खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आपके इन 10 खिलाड़ियों में से जो 2 खिलाड़ी, कम से कम कितने खिलाड़ी, 2 खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया हो। क्या मतलब, पार्टिसिपेट किया हो। कितने खिलाड़ी ने, 2 खिलाड़ियों। राष्ट्रीय यानी कि जैसे हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न खेल है तो होता है, उसमें भाग लिया हो। या अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा यानी कि जैसे मान लीजिए ओलंपिक हो गया, एशियन गेम हो गए, या कोई शूटिंग चैंपियनशिप हो, कुछ भी इस टाइप के जो अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा होती है, जानते हो ना, कॉमनवेल्थ गेम हो गए, ऐसे में भाग लिया हो। अब भाग तो लिया, और साथ साथ में उन्होंने पिछले 5 वर्षों में, कितने, पिछले 5 वर्षों में यानी कि पिछले 5 सालों में, 1 मिनट रुकना, न्यूनतम 2 बार, कम से कम, यानी कि कम से 2 बार, कम से कम कितने बार, न्यूनतम 2 बार, कम से कम 2 स्वर्ण यानी कि 2 गोल्ड मेडल, या फिर 4 रजत पदक यानी कि 4 सिल्वर मेडल, या फिर 6 कांस्य पदक यानी कि 6 ब्रॉन्ज मेडल, 6 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए। कम से कम कितने खिलाड़ियों ने, 2 खिलाड़ियों ने। तो ऐसे उन 2 खिलाड़ियों का जो कोच होगा ना, उनको ये दिया जाता है विश्वामित्र पुरस्कार। समझ में आ गया, पूरी कहानी समझ में आ गया ना। इतना डिटेल से आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला, और ना ही आपको मिलने वाला है ये डिटेल कहीं पे। तो वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज़ लाइक वाइक कर देना यार। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो विश्वामित्र पुरस्कार 2022 के लिए किसको दिया गया है। ये हर साल दिया जाता है लगभग। तो 2022 के लिए उनके नाम की घोषणा कर दी गई है, उनका चयन हो चुका। अभी 15 अगस्त या जब भी उनको दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन किसको दिया जाएगा वो मैं अभी आपको बता देता हूँ ट्रिक के साथ, जो आपसे एग्जाम में पूछा ही जाएगा।
तो दोस्तों इस बार का विश्वामित्र पुरस्कार 2022 के लिए दिया गया है श्रीमती रश्मि मालवीय जी को। इनके नामों की घोषणा हो गई, ये नाम याद रख लो, श्रीमती रश्मि मालवीय जी को दिया जा रहा है। ये क्या है, ये प्रशिक्षक है, यानी कि कोच है यार, एक खेल की टीचर मान लो यार, अगर किसी को ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो, है ना। तो प्रशिक्षक के कोच ट्रेनर है ये, है ना। तो कौन, श्रीमती रश्मि मालवीय जी को दिया गया इस बार विश्वामित्र पुरस्कार। दोस्तों ये रहने वाली है भोपाल की। आपसे ये भी पूछा जाएगा, क्या आपसे ये भी पूछा जाएगा कि ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये है भोपाल की रहने वाली। और बैडमिंटन की प्रशिक्षक है, यानी कि ये बैडमिंटन सिखाती है अपने खिलाड़ियों। तो इनके खिलाड़ियों ने कितने पिछले 5 सालों में किसी न किसी ने या तो क्या जीता, 2 गोल्ड मेडल जीते हो, 4 सिल्वर जीता होगा या 6 ब्रॉन्ज मेडल जीता होगा, इसलिए इनका चयन किया गया है। अब दोस्तों इसमें राशि कितनी दी जाती है, इसमें दी जाती है राशि कब से, 2021 के बाद से कितनी राशि दी जाती है, 2 लाख रुपए दी जाती है। कितनी दी जाती है, 2 लाख रुपए की राशि इनको दिया जाएगा। बात राशि की नहीं हो रही, बात सम्मान की होती है ना। ये एक बार ये मिलने के बाद इनकी काफ़ी नामी गिरामी होती है कि भाई किसी को भी कोई पुरस्कार अगर भारत सरकार द्वारा दे दे, कोई तमगा दे दे, आपको कोई मेडल दे दे, तो आप कैसे खिलखिला उठते। तो इनको 2 लाख रुपए के साथ साथ बहुत सारे प्रमाण पत्र और ये दिए जाते हैं, है ना। अब मैं आपको बता देता हूँ इनकी ट्रिक के साथ कि आपको एग्जाम में, मान लो इतनी कहानी तो मैंने बताई, आपको ट्रिक भी तो मैंने लिखा ना, मैं ट्रिक के साथ कैसे याद रहेगा। बहुत आसान है, देखो देखिए यहाँ क्या लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, विश्वामित्र यानी कि विश्वास पात्र मित्र। और विश्वास पात्र मित्र हमें जब भी कभी इनकी रश्मि मालवीय जी से हम क्या ट्रिक निकालें, माल, देखिए लिखा ना इनके मालवीय जी में, बाकी तो किसी को दिया ही नहीं। देखिए माल यानी कि रुपया पैसा। तो विश्वास पात्र मित्र ही ऐसे होते जब हमें रुपये पैसे की जरूरत पड़ती, उधार की जरूरत होती, कुछ पैसों की जरूरत होती, कुछ माल की जरूरत होती है, तो फटाक से दे देते हैं यार, हमारी जरूरतें पूरी कर देते, ले भाई ले यार, तेरा काम कर ले। तो यानी कि क्या दे देते हैं, माल, माल यानी रुपया पैसा, धन दौलत। कौन देते हैं, विश्वास पात्र मित्र ही देते हैं, बाकी लोग थोड़ी नहीं देंगे यार। जो झूठे दोस्त होंगे, झूठे रिश्तेदार होंगे, जो विश्वास पात्र मित्र होंगे वही हमारी हेल्प करते हैं। ऐसे करके याद रख लेना बस। बस बहुत आसान है यार, बहुत हलवा है, ट्रिक की तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन किसी को अगर ऐसे याद नहीं आया तो ऐसे याद आ जाएगा। अब बता देता हूँ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार क्यों दिया जाता है, ठीक है। चलिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है ना दोस्तों, विभिन्न संगठनों के द्वारा, यानी बहुत सारी संस्थाएं होती है, जैसे बहुत सारी महात्मा गांधी ट्रस्ट हो गया या पता कौन कौन सा ट्रस्ट हो गया, ऐसे करके एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। विभिन्न संगठनों द्वारा एकल योगदान के बजाय, यानी कि जो एक योगदान होता है, ये हिंदी में लिखते हैं इतनी भारी भाषा, छोड़ो मैं बता रहा हूँ, एकल योगदान की बजाय या उसके अतिरिक्त पूरे कैरियर में योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। अब देखो, जैसे मान लो कोई खिलाड़ी है, कोई भी खिलाड़ी ले लो, जो क्रिकेट का खिलाड़ी है, बैडमिंटन का खिलाड़ी है, किसी भी स्पर्धा का खिलाड़ी है, वो खिलाड़ी रह चुका हो, उसने देश के लिए, राज्य के लिए बहुत सारे मेडल जीते हो। इसके बाद खिलाड़ी रहते रहते वो बड़ा हो गया, वो कोच बन गया हो, उसने बहुत सारे खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी हो, उसके खिलाड़ियों ने बहुत सारे मेडल जीत के लाए, उसको ये विक्रम पुरस्कार और ये जितने भी पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है, ये खेल खेल प्रशिक्षक पुरस्कार, ये सब पुरस्कार मिल चुके हो, है ना। ये सब मिल चुके हो और पूरा जीवन, पूरा कैरियर, अपने जीवन का पूरा कैरियर का पूरा जीवन ही उसमें लगा दिया, उस खेल के प्रति, उस स्पर्धा के प्रति। उस ऐसे कोचों को, ऐसे व्यक्तियों को कोच नहीं बोल सकते, क्योंकि अब तो खिलाड़ी भी रह चुका है, कोच भी रह चुका है, और जिसके बाद पूरा जीवन ही उसमें अर्पण कर दिया। तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे व्यक्ति को, है ना, ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है लाइफ टाइम, यानी पूरी लाइफ के लिए यार, पूरी टाइम ही निकाल दिया उसने, पूरी लाइफ का टाइम उसी में निकाल दिया, उसने अचीवमेंट पा लिया। तो ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा देती है। और कितनी राशि देती है, इसमें भी 2 लाख रुपए देती है। कितनी देती है, 2 लाख रुपए देती है इनामी राशि। अच्छा, ये इसकी शुरुआत कब से हुई है, इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों 2002-3 से। कितने से, 2002-3 से। आपको 2002 मिले तो वो लगा देना, या 2003 मिले तो वो लगा देना, क्योंकि सम्मिलित ही देखने को मिलता है।
90% तो 2002 है, लेकिन अगर 2002 नहीं हो तो 2003 है ना। तब से ये पुरस्कार दिया जा रहा है, दिया यानी तब से इसकी शुरुआत हो गई थी किसकी, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। आशा करता हूँ सारी बात समझ में आ गई होगी, है ना। दिमाग में अच्छे से बिठा लो, ऐसे पर एक बार पढ़ लो यार, बार बार रट्टा मारने की जरूरत, एक बार पढ़ लोगे समझ लोगे तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। अब 2022 के लिए ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार ने किसको दिया है उनके बारे में जान लो। तो दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार ने 2022 के लिए किनको दिया गया, अनिल धूपर को दिया गया। क्या नाम है इनका, अनिल धूपर, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो या जैसे भी ये याद रख लो, क्या नाम है उनका, अनिल धूपर, अनिल धूपर। इनको दिया गया, इंदौर के रहने वाले हैं, इंदौर के रहने वाले हैं। और मैंने क्या किया कि ये मैंने क्या बताया कि किसको दिया जाता है, इन्होंने पूरा लाइफ का अपना जितना भी लाइफ का पूरा टाइम है ना, टेनिस के प्रति, जो टेनिस जो गेम होता है ना उसके प्रति पूरी लाइफ समर्पण कर दी। तो मध्य प्रदेश सरकार एक कमेटी बनाती है और उस कमेटी में से जितने भी आवेदन आते हैं उनमें से उनका चयन कर कर उनको हर साल या कुछ बीच में कोई जैसे कोरोना वोरोना आ गया तो उसमें रोक दिया गया था, हर साल ऐसे व्यक्तियों को यानी कि ऐसे नामी गिरामी व्यक्तियों को ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है। जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति को, दो को भी दिया जा सकता है, लेकिन इस बार एक व्यक्ति का चयन हुआ है। उनका नाम है अनिल धूपर। टेनिस के प्रति इन्होंने पूरा जीवन अर्पण कर दिया। और दोस्तों ये रहने वाले इंदौर के रहने वाले हैं। समझ में आ गया, पूरा वीडियो समझ में आ गया ना। एक एक चीज़ मैंने आपको एकदम क्लियरली, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। और ये दोस्तों ऐसे सवाल कहाँ पूछे जाते हैं, एमपीपीएससी प्रीलिम, एमपी जो पीएससी का जो मेंस होता है, या जितने भी हमारे ये मध्य प्रदेश के व्यापम, जिसको अभी क्या नाम पकड़ दिया, कर्मचारी चयन आयोग, उसके जितने भी जो सवाल, जितने भी परीक्षाएं जो होती है ना जिसमें मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान जीके जीएस पूछा जाता है, तो ऐसे में दोस्तों ऐसे सवाल जरूर आते हैं। और मैं दूसरी बार बता रहा हूँ कि उन्हीं खिलाड़ियों के बारे में पूछा जाता है जो हाईलाइट रहे हो, जिन्होंने कुछ कारनामा किया हो, जिसको कोई पुरस्कार मिला हो, जिन्होंने कोई मेडल जीता हो, है ना। कोई भी व्यक्ति हाईलाइट हुआ, किसी भी प्रकार की चर्चा में रहा हो, ऐसे व्यक्तियों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बात आप समझ लो, ऐसे टॉपिक पे पकड़ बनाना चालू कर दो, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी, खेल खिलाड़ी हज़ारों होते हैं, सबके बारे में थोड़ी नहीं पूछा जाता यार। तो चलिए फिर विदा लेता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा ना दोस्तों तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, बहुत टाइम लगता है, वीडियो को लाइक कर देना। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन मंगलमय हो।